फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल गुरुकुल ऑफ इंडिया में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट राइट। सो अगर बात की जाए प्रोसेस मैनेजमेंट की, तो ये होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे राइट। प्रोसेस मैनेजमेंट, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा ओएस में? अभी तक हमने ये देखा कि ओएस होता क्या है राइट, और क्या उसका सिग्निफिकेंस है ओएस का कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, क्यों एक इंटरफेस की तरह काम करता है, और फिर अगर ओएस के पास कोई रिक्वेस्ट जाती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो फिर ओएस किस तरीके से काम करता है, कैसे उन रिक्वेस्ट को वो हैंडल करता है। ये सारी चीजें अभी तक हमने यहाँ पे देख ली है। और उसके बाद फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस ओएस भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल ओएस नहीं होता, बहुत सारे से कि चाय की पत्ती बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज की होती हैं, सिर्फ एक कंपनी चाय बनाती नहीं है राइट। उसी तरीके से ओएस भी एक नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट ओएस होते हैं। हमने कौन कौन से देखे थे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, देन मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, और फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था। तो ऐसे डिफरेंट ओएस भी हमने पढ़े राइट। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं राइट। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा मेन कंटेंट की तरफ जा रहे हैं राइट। अब बात आती है प्रोसेस मैनेजमेंट। अच्छा, सबसे पहले ये क्योंकि प्री रिक्विजिट कुछ चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, या फिर हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम ये चीज डिस्कस करेंगे एक बार, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत सिमिलर से सब्जेक्ट है। डिफरेंस किस चीज का होता है? मेमोरीज का। हम ओएस में मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरीज की बात करते हैं, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में ज्यादा डिस्कशन करते हैं। तो मेमोरीज के डिस्कशन में डिफरेंस होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें आप जो यहाँ पे यूज करते हैं वही आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस की, देन उसके बाद मैनेजमेंट की राइट। प्रोसेस मतलब क्या होता है? अगर प्रोसेस की बात की जाए, प्रोसेस मतलब, अच्छा आपको पता होगा जब आप किसी प्रोग्राम को लिखते हैं या जो भी प्रोग्राम आपके सिस्टम में है, प्रोग्राम मींस क्या होता है? प्रोग्राम कुछ ना कुछ एक सर्टेन टास्क लेकर के आता है राइट। जैसे कि मुझे एडिशन करना है, तो ऑब्वियसली मुझे एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अब जब मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो दो नंबर्स के साथ हम मुझे एडिशन करके उसका सम दे देगा, तो एक टास्क हमारा कंप्लीट हुआ समेशन का। तो प्रोग्राम ऐसे डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए राइट। तो अब प्रोग्राम इनिशियली स्टोर कहां पे होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। जब आप प्रोग्राम लिखते हो अपना, आप भी जब प्रोग्राम लिखते हो तो वो स्टोर कहां पे करते हो आप? सेकेंडरी मेमोरी में। क्यों करते हो? बिकॉज जो आपकी अच्छा, दो मेमोरी आपकी बेसिकली होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। स्टोर कहां पे होता है परमानेंटली? सेकेंडरी मेमोरी में। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी आपकी एक वोलाटाइल मेमोरी है, आप वहां पे कोई भी चीज परमानेंटली स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर आप वहां पे कोई चीज स्टोर करके बहुत गर्मी है, कोई चीज स्टोर करके रखोगे ना, तो जैसे आपका सिस्टम पावर ऑफ होगा तुरंत वो चीज वहां से वोलाटाइल है तो वहां से वो वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपकी मेन मेमोरी, इसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, वहां से फिर तुरंत रीसेट हो जाएगी राइट। सब कुछ वहां से खत्म हो सकता है। तो इसलिए कोई भी चीज परमानेंटली अगर आपको स्टोर करके रखना है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो प्रोसेस क्या होती है ये हमें देखना है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए क्या, कि ये अगर आपका सीपीयू है, ठीक है, अगर ये आपकी मेन मेमोरी है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी, ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ये मेन मेमोरी है या फिर इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इसके बारे में मेजर डिस्कशन जो है ना ओएस की जगह कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से डिस्कशन होता है, इसके पूरी इन डेप्थ हम लोग पढ़ते हैं राइट। तो ये मेन मेमोरी है। एक आपकी कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। इसको एसएम मैंने बोल दिया, सेकेंडरी मेमोरी राइट। ये चीज वेल नोन है कि सेकेंडरी मेमोरी का साइज जो होता है मेन मेमोरी से बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अपने मोबाइल में ही देख लो, जो रैम है आपकी 4 GB, 8 GB, 16 GB हो सकती है राइट। बट जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो कितने जीबी का होता है? 1 TB, 2 TB, 10 TB, इतने के हार्ड डिस्क आते हैं। हार्ड डिस्क आपकी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। जो रैम है वो क्या होती है? आपकी प्राइमरी मेमोरी। इसको मेन मेमोरी जो होती है आप उसको क्या बोलते हैं? रैम। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं, करेक्ट। तो मेन मेमोरी छोटी होती है, सेकेंडरी मेमोरी बड़ी होती है कैपेसिटी में। ओके,
अब बात आती है कि कोई भी चीज जो स्टोर होती है वो कहां होती है, मेन मेमोरी में, सॉरी, कोई भी चीज जो स्टोर होती है वो कहां होती है, सेकेंडरी मेमोरी में होती है। ये हमें पता है, आई थिंक आपको ये चीज पता होगी। अब डिस्कशन करते हैं कि मान लो यहां पे हमारी चीजें स्टोर है, राइट, और एक कॉन्सेप्ट है, क्या है वो कॉन्सेप्ट, कि जो प्रोसेसर होता है, जो सीपीयू होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी से उसका कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। जो प्रोसेसर होता है उसका कम्युनिकेशन सेकेंडरी मेमोरी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज एड्रेस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। एड्रेस का डिफरेंस होता है, इसलिए सीपीयू का जो एड्रेस साइज होता है वो डिफरेंट होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसका एड्रेस साइज डिफरेंट होता है, क्योंकि एड्रेस का डिफरेंशिएशन दोनों में होता है। इसलिए जो प्रोसेसर होता है वो कभी भी मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। वो कम्युनिकेट किसके साथ करता है? सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी के साथ। क्यों करता है? बिकॉज जो प्रोसेसर का एड्रेस है और जो मेन मेमोरी का एड्रेस होता है, एड्रेस मतलब यहाँ पे जो भी चीजें होंगी, हर एक शेल का अपना एड्रेस होता है, ठीक है। इसका एक एड्रेस होगा, इसका एक अपना यूनिक एड्रेस होगा, इसका एक यूनिक एड्रेस होगा, तो हर एक शेल का अपना एक एड्रेस होता है। तो इसमें जो इनका जो एड्रेस साइज होता है और जो प्रोसेसर का एड्रेस साइज होता है, जो ये एड्रेस साइज के लिए जो है सर्च करता है किसी डेटा आइटम को, दोनों का एड्रेस साइज सेम होता है, राइट। तो वो इससे इजीली कम्युनिकेट कर पाता है रादर देन सेकेंडरी मेमोरी से। ओके, ये चीज मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, बट ये चीज हम आगे मेमोरी, जब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत डीपली ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। ओके, अब बात आती है कि जो प्रोग्राम है आपका कहां स्टोर होता है। ये हमने बचपन से ही पढ़ा, जब से हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी हम एक चीज जानते हैं कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो कहां स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, करेक्ट। नाउ अब जब प्रोसेसर को उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, मान लो यहां पे वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है कोई प्रोसेसर, ये प्रोसेसर एग्जीक्यूट करना चाहता है, क्योंकि कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन है नहीं, तो वो किससे कम्युनिकेट करता है? मेन मेमोरी से। इसका मतलब कि इस प्रोग्राम को यहां से कहां आना पड़ेगा? मेन मेमोरी में, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए इस प्रोग्राम को यहां से कहां आना पड़ेगा? मेन मेमोरी में। तभी ये प्रोसेसर यहां से इस प्रोग्राम को फेच करेगा, रिट्रीव करेगा और उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा, करेक्ट। तो यहां पे आपका प्रोग्राम होता है, यहां पे आपके सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं, करेक्ट। अब जब ये प्रोग्राम, ध्यान से देखना इस चीज को, जब ये प्रोग्राम अब एग्जीक्यूशन के लिए जाना चाहता है ना, जब ये प्रोग्राम यहां से उठ करके मेन मेमोरी में आता है, ठीक है, जब ये प्रोग्राम यहां से उठ करके कहां आता है? मेन मेमोरी में आता है, तब इस प्रोग्राम के कई सारे डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, कई सारे डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब वो क्यों होते हैं पार्ट्स, ये हम बाद में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं और इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। मींस एक प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और हर एक पार्ट को जो कि मेन मेमोरी में आके रिसाइड किया है। आफ्टर ऑल आया क्या? ये प्रोग्राम मेन मेमोरी में आया, बट एज अ प्रोग्राम नहीं आया मेन मेमोरी में, ये किस में आया? अलग अलग पार्ट्स में आया। किस पार्ट्स में? प्रोसेस के पार्ट्स में। तो ये इस अलग अलग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। मींस व्हेन प्रोग्राम इज गोइंग फॉर द एग्जीक्यूशन देन इट विल गो ओनली बाय द प्रोसेस, ठीक है। अगर वो मेन मेमोरी में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में आ सकता है? मेन मेमोरी में, प्रोसेस के फॉर्म में आ सकता है। तो प्रोसेस का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में आता है तो उस प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स हो जाते हैं, उन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? राइट। नाउ प्रोसेस का मतलब आपको समझ में आ गया। अब बात आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज करना। तो क्योंकि अब भाई सेकेंडरी मेमोरी में सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होगा, बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, राइट। और मेन मेमोरी में सिर्फ एक प्रोग्राम की ही प्रोसेस नहीं होंगी, बहुत सारे प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस यहाँ पे होंगी, राइट। तो इस यहाँ पे इस मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस होंगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की प्रोसेसेस होंगी। तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, ओएस इन प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज करे जिससे कि हर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, और जब मान लो कि अगर इस प्रोग्राम को कंप्लीट एग्जीक्यूट होना है, इसका मतलब इसके साथ जितनी एसोसिएटेड प्रोसेस है वो सारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तभी ये प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, राइट। अगर इस प्रोग्राम के 4 प्रोसेस हैं तो अगर इसमें सिर्फ 3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही, चौथा प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो ये प्रोग्राम
कंप्लीट एग्जीक्यूशन वाले मोड में कभी आ ही नहीं सकता। हम ये बोल ही नहीं सकते कि प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि एक प्रोसेस उसका एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो अगर इस प्रोग्राम को कंप्लीट एग्जीक्यूट होना है तो ये चारों प्रोसेस उसकी कंप्लीटली एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट। एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रोसेसर करता है। तो यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम होंगे और उनकी बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी। वो सारी प्रोसेस कहाँ होंगी? अगर एग्जीक्यूशन में आना चाहती है तो वो कहाँ होंगी? मेन मेमोरी में होंगी, राइट। तो अब किस तरीके से ओएस इन प्रोसेस को शेड्यूल करे? कहां पे? सीपीयू में, जिससे कि सारी प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो जाए और उससे एसोसिएटेड जो प्रोग्राम है जिससे वो प्रोसेस आई है वो प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी मच डिले। ठीक है, डिले भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला कोई प्रोग्राम 2 दिन में एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका सिस्टम इफिशिएंट नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो प्रोसेसर तो एक है हमारे पास। अगर एक प्रोसेसर है तो आपको भी पता है ये चीज कि अगर एक प्रोसेसर है तो वो एक बार में सिर्फ एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस है तो ऑब्वियसली अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्रोसेस की शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी कि प्रोसेसर जो है कभी भी फ्री ना बैठे, आइडियल स्टेट में ना बैठे, वो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहे, जिससे कि सिस्टम एक इफिशिएंट वे में वर्क कर सके, सिस्टम हमारा स्लो ना हो। क्योंकि तो प्रोसेसर आपका आइडियल स्टेट में आ गया, इट मींस आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं फ्लॉज है, आपको देखना पड़ेगा, आपका सिस्टम इफिशिएंट नहीं है। प्रोसेसर को आप जो काम करने में सक्षम है आप वो काम उससे करवा ही नहीं पा रहे हो, राइट। तो इस तरीके से मैनेज करना प्रोसेस को, जिससे कि आपका सिस्टम इफिशिएंट वे में काम कर सके, प्रोसेसर इफिशिएंट वे में प्रोसेसिंग कर सके। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट। आई थिंक आपको इस टॉपिक का मतलब समझ में आ गया होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। Okay, so there is a meaning of process management. Okay, now अच्छा, ये प्रोसेस होती हैं इनके अपने बहुत सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस की अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट, जैसे हम इंसान के भी अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब जैसे अगर मेरे एट्रीब्यूट्स की बात करो तो मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। उसी तरह प्रोसेस के भी अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहला प्रोसेस नंबर, ठीक है, प्रोसेस नंबर। दूसरा क्या हो सकता है जिसको हम प्रोसेस नंबर ना बोल करके क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस आईडी बोलते, ज्यादा बेटर होगा, प्रोसेस आईडी। दूसरा क्या हो सकता है? प्रोसेस स्टेट, ठीक है। तीसरा क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी भी बोलते हैं, राइट। चौथा क्या होगा? प्रायोरिटी, ठीक है। इस तरीके से और बहुत सारे आपके प्रोसेस के सिर्फ यही 4-5 एट्रीब्यूट नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें ज्यादा सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें आप वो चीजें जानो जो बार बार यूज होने वाली है, राइट। तो कुछ ये चीजें हैं जो प्रोसेस के पास एज ए एट्रीब्यूट होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है प्रोसेस की, राइट। जैसे प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी का मतलब जैसे ही प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में जाता है उसको एक आईडी दे दी जाती है। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है, जिससे कि वो प्रोसेस यूनिकली उस मेन मेमोरी में आइडेंटिफाई हो। क्योंकि आपको भी पता है, अभी जस्ट पहले डिस्कशन किया कि ये जो आपकी मेन मेमोरी होती है इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, विद डिफरेंट प्रोग्राम्स की प्रोसेस होती हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एक प्रोग्राम की, डिफरेंट प्रोग्राम की मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पे होती हैं, राइट। तो हर एक प्रोसेस को उसका एक आईडी दे दिया जाता है। जैसे कि ये पी है प्रोसेस, इसका आईडी क्या है? 1 है, इसका आईडी 2 है, इसका आईडी 3 है, जिससे कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इजिली आइडेंटिफाई किया जा सके ना। आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है बेसिकली, राइट। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपका एक रोल नंबर होता है जिससे आप इजिली आइडेंटिफाई किए जा सकते हो। अदरवाइज नाम तो आपके नाम का बहुत सारे लोग होंगे उस कॉलेज में, राइट, तो इसलिए आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता उनको। अगर रोल नंबर है तो यूनिक होगा उस कॉलेज का, राइट। आपका रोल नंबर आपके कॉलेज का यूनिक नंबर होगा, तो उससे आपको इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वैसे इस प्रोसेस को भी अगर इस मेन मेमोरी के अंदर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए उसकी आईडी दी जाती है। सेकेंड इज प्रोसेस स्टेट। ओके, तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस,
ठीक है। प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन मोड पे आता है, मीन जब वो मेन मेमोरी में पहुंचता है कोई भी प्रोसेस, तो फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी प्रोसेस को जाना, पहले प्रोसेस क्रिएट होता है, उसके बाद वो मेन मेमोरी में जाता है, फिर वहां पे शेड्यूलिंग की जाती है, और शेड्यूलिंग के बाद फिर कौन सा प्रोसेस सीपीयू में जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, वो चीज डिसाइड की जाती है। फिर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोसेस, बीच में मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि प्रोसेस जो है आईओ एग्जीक्यूशन के लिए भी जाता है, तो मींस आईओ स्टेट में भी जाता है, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होता हुआ प्रोसेस जो है अपने आप को कंप्लीट एग्जीक्यूट करता है। तो एक प्रोसेस के कंप्लीट एग्जीक्यूशन में डिफरेंट स्टेट्स बीच में आती हैं, राइट। वो सारी स्टेट्स के बारे में हम लोग प्रोसेस स्टेट डायग्राम में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको यही बताने जा रहा हूँ, प्रोसेस स्टेट डायग्राम, राइट, जिसमें एक प्रोसेस कितने स्टेजेस से, कितने स्टेट से होते हुए गुजरता है जब वो अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, राइट। तो उसी को बोलते हैं प्रोसेस स्टेट, राइट। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। ये बेसिकली हम लोग बहुत डिटेल में किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, सीओए में, ये प्रोग्राम काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, राइट। तो जो भी आपका प्रोग्राम होता है, आप ध्यान से देखना जरा, जो भी आपका प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका इंस्ट्रक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है डेटा। एक प्रोग्राम जो है दो इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है, एक इंस्ट्रक्शन, दूसरा डेटा। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो कि मुझे अपने स्टूडेंट से बोलना है कि लाइब्रेरी में जाओ और वहां से मैथमेटिक्स की बुक लेकर के आओ, ठीक है, गो टू लाइब्रेरी एंड ब्रिंग आउट द मैथमेटिक्स बुक, राइट। तो अब लाइब्रेरी में जाओ, मैंने उसको क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि लाइब्रेरी जाओ, वो हो गया इंस्ट्रक्शन। और वहां से मैथमेटिक्स की बुक लेके आओ, तो लाइब्रेरी में गया, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, लाइब्रेरी में गया, वहां से मैथमेटिक्स की बुक चेक किया, वो मिली उसको लेकर के मेरे पास आया। तो वो जो मैथमेटिक्स की बुक है वो क्या है, डेटा। मैंने क्या दिया उसको, इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि लाइब्रेरी में जाओ, तो लाइब्रेरी में जाना वो एक इंस्ट्रक्शन है, और वहां से मैथमेटिक्स की बुक लेके आना, तो जो मैथमेटिक्स की बुक है वो क्या है, डेटा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना हमारा प्रोग्राम। मींस प्रोग्राम मतलब कोई टास्क, तो टास्क जो था, जो पर्पस था वो क्या था कि मुझे मैथमेटिक्स की बुक चाहिए थी। कहाँ थी वो, लाइब्रेरी में थी। तो मैंने अपने स्टूडेंट को बोला, इंस्ट्रक्शन दिया कि मैथमेटिक्स की बुक लेकर के आओ, वो गया, वहां से लेकर के आया, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। मींस मेरा प्रोग्राम जो है कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो एक प्रोग्राम जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, राइट। अब ये जब प्रोग्राम मेन मेमोरी में जाता है तो वो प्रोसेस के फॉर्म में जाता है, जैसा जस्ट अभी मैंने आपको बताया। अब प्रोसेस के फॉर्म में तो जाता है मेन मेमोरी में कोई भी प्रोग्राम आपका सेकेंडरी मेमोरी से उठ करके, राइट। तो क्योंकि जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शन और डेटा से मिलकर बना है, इट मींस जो प्रोसेस है उसके अंदर भी क्या होगा, इंस्ट्रक्शन होगा और डेटा होगा, करेक्ट। तो अब भाई मेन मेमोरी में क्या होते हैं, बेसिकली चाहे मेन मेमोरी चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, एड्रेसेस होते हैं, राइट। जैसे ये आपकी, अगर ये आपकी सपोज ये आपकी मेन मेमोरी है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम शेल बोलते हैं। ये क्या है, शेल है, इनको हम बोलते हैं शेल, मेन मेमोरी। ये हम लोग सीओ में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, राइट। मैं आपको जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूं। इनको क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। और हर एक शेल का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। हर एक शेल का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है, और उन्हीं एड्रेसेस में, उन्हीं शेल्स में ये इंस्ट्रक्शन और डेटा आपके स्टोर किए जाते हैं, जिसको हम एज अ प्रोसेस ट्रीट करते हैं, राइट। तो हम लोग ओएस में तो इनको प्रोसेस के फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन जैसे हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो यहाँ पे हम प्रोसेस ना लिखकर क्या लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन और या फिर डेटा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपके सेव किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं मेन मेमोरी में, या फिर डेटा स्टोर होता है, दोनों कॉम्बिनेशन को ही प्रोग्राम बोलते हैं, राइट। यहाँ पे हम प्रोसेस की बात करते हैं, तो प्रोसेस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, राइट। तो हर एक शेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये बेसिकली क्या करता है, ये जो आपका सीपीयू होता है ना, ये टोटल इस पे डिपेंडेंट होता है। सीपीयू कोई भी, अगर मान लो सीपीयू कोई भी प्रोसेस अगर फेच करनी है, या मैं बोलूं कोई इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, तो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उसको पता होना चाहिए, किसको, प्रोसेसर को, राइट। प्रोसेसर प्रोसेसर पर कोई दिमाग तो होता नहीं किसी को याद रखने का, राइट। वो काम मेमोरी का होता है, या कोई भी स्टोरेज कंपोनेंट का होता है। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर एक तरीके से, ये पीसी क्या एक रजिस्टर है, ये क्या है,
रजिस्टर, जिसको हम टेम्पररी रजिस्टर बोलते हैं, टेम्पररी स्टोरेज कंपोनेंट को हम रजिस्टर बोलते हैं। ये प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है ना, एक स्पेशल रजिस्टर है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, जो क्या करता है, प्रोसेसर को किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, नेक्स्ट किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखता है ये प्रोग्राम काउंटर। जैसे कि अगर प्रोसेसर को इस P1 को एग्जीक्यूट करना है तो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि इस P1 को एग्जीक्यूट करना है, तो इस P1 का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस कहां होगा, प्रोग्राम काउंटर के पास होगा। तो प्रोसेसर डायरेक्टली किसके पास जाता है, प्रोग्राम काउंटर के पास, और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मेन मेमोरी के पास जाता है और वहां से उस एड्रेस को पिक करता है, उस एड्रेस के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा होता है उसको पिक करता है और फिर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो प्रोसेसर टोटली किस पे डिपेंड है, प्रोग्राम काउंटर पे। क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस को स्टोर करके रखता है। क्लियर। नाउ प्रायोरिटी, नेक्स्ट है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब जैसे ही प्रोसेस मेन मेमोरी में जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, तो तुरंत दो चीजें उसके साथ तुरंत होती हैं। एक तो उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है, दूसरा उसकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है। ठीक है, कि वो प्रोसेस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है या मीडियम प्रायोरिटी प्रोसेस है या फिर लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, उस तरह उसकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है और फिर बेस्ड ऑन दैट प्रायोरिटी उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लाया जाता है। क्योंकि भाई प्रोसेसर एक है, प्रोसेस बहुत सारी हैं, राइट। तो प्रायोरिटी बेसिस पे ही भाई उन प्रोसेस को कहां लाया जाएगा, प्रोसेसर के पास लाया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। ऐसे किसी को भी उठा के नहीं ला सकते, राइट। तो किस तरीके से लाया जाता है, क्या शेड्यूलिंग की जाती है, वही हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे आगे जाकर के। डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी। तो प्रोसेस की प्रायोरिटी भी डिसाइड की जाती है ड्यूरिंग व्हेन प्रोसेस कम इनटू द मेन मेमोरी। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस होता क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम किसको बोलते हैं, राइट। और थोड़ा बहुत हमने ग्लिम्स देख लिया कि प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो इसी के साथ इसको यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, याद आ गया मुझे, कि ये जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं कहीं ना कहीं तो स्टोर किए जाते होंगे, राइट, कहीं ना कहीं तो स्टोर किए जाते होंगे। तो जहां पे ये सारे एट्रीब्यूट्स स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको जहां पे स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। क्या फॉर्म, फुल फॉर्म होता है इसका, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसी एंड बी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मीन्स हर एक प्रोसेस का एक अपना खुद का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, पीसीबी होता है, जहां पे क्या स्टोर किया जाता है, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। यहां पे क्या स्टोर होता है, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। तो हर एक प्रोसेस का अपना इंडिविजुअल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, ठीक है, और उस जगह पर क्या स्टोर होता है, उसका एट्रीब्यूट स्टोर होता है। तो प्रोसेस के एट्रीब्यूट कहां स्टोर होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है, गेट के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स किस जगह पे स्टोर होते हैं, पीसीबी में होते हैं। और ये पीसीबी कहां होता है, ये होता है मेन मेमोरी में। ये कहां होता है, मेन मेमोरी में, राइट। तो प्रोसेस के जो पीसीबी होते हैं, हर एक प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है और वो पीसीबी कहां होता है, आपका मेन मेमोरी में होता है। पीसीबी के अंदर क्या होता है, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं प्रोसेस के, जस्ट मैंने आपको बताया। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में इसी तरह मजेदार टॉपिक के साथ फिर से मैं मिलूंगा। जस्ट इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, सिक्वेंशियली चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या इसका आता है, नंबर ऑफ स्टेट्स, राइट। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन साइकिल के टाइम पे, वो किन किन स्टेट से होकर के गुजरता है जब वो एग्जीक्यूशन मोड पे जाता है, राइट। तो उन स्टेट के बारे में बात करेंगे। जब वो स्टेट समझ में आ जाएंगी देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, प्रोसेस शेड्यूलिंग, कि किस तरीके से शेड्यूलिंग की जाती है प्रोसेस की जब बहुत सारी प्रोसेस मेन मेमोरी के पास होती हैं। क्योंकि सीपीयू एक है, प्रोसेस बहुत सारी हैं, तो कैसे शेड्यूल किया जाएगा प्रोसेस को कि इफिशिएंट वे में सारा काम सिस्टम का हो सके, प्रोसेसर हमारा आइडियल स्टेट में ना बैठे, राइट। तो शेड्यूलिंग की बहुत सारी डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और लोगों तक जरूर शेयर करना। फिर धमाका करते हैं। चलिए, टेक केयर एंड जय हिंद।